एक इंसान सोशल एनिमल है, लेकिन वो सोशल एनिमल है, वो एनिमल नहीं है। एक्शन का रिएक्शन एनिमल्स करते हैं। हमारे लिए रिश्ते मुश्किल उस वक्त होते हैं जब हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स के हवाले से पता ही नहीं होता कि जो है वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करना, बल्कि एक्शन के बाद जो है वो हमें रिस्पॉन्स करना है। अगर बिलफर्ज किसी भी शख्स का कोई रवैया है, वो उसका एक्शन है, या उसने आपके साथ किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल इख्तियार किया है, आपकी कोई तज़लील की है, आपको जो है वो झूठा करार दिया है, आपके बारे में कोई गलत बात की है, आपकी पर्सनैलिटी कोई क्लैश है उसके साथ, या व्हाटएवर कोई भी बात हो सकती है जो आपको नागवार गुजरे, या आपको गलत साबित करने के लिए उसने आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई साजिश की है। अब ये सारे वो एक्शंस हैं जो उसने ले लिए हैं, और अब आपको जो है वो इस पे फ़ौरी तौर पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स करना है, लेकिन आप क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से आप उस शख्स के लिए जो है वो और ज़्यादा जो है वो जहरीले हो जाते हैं, और फिर आप दोनों दुश्मनी पर उतर आते हैं, उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। कंट्रोल में आ जाते हैं ना। देखें, बात यह है कि जब आप किसी भी बात को फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपने उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे दी है। आपने दूसरे बंदे की बात को एक्सेप्ट करते हुए ये कह दिया है कि हाँ, ये जो कह रहा है मुझे इसका फ़ौरन जवाब देना है। जबकि एक इंसानी तकाज़ा या इंसानी सोच का या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तकाज़ा ये है कि आप रिस्पॉन्स करें। अच्छा, रिस्पॉन्स करें उस जगह पे जहाँ पे मुनासिब हो, आप समझें कि हाँ आपको जवाब देना चाहिए, वहाँ रिस्पॉन्स करें। जहाँ आपको लगे कि रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, यहाँ खामोशी बेहतर है, तो खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है कि आप किसी भी शख्स के बुरे रवैये का उसे जवाब जो है वो खामोशी की सूरत में दें। क्योंकि खामोशी जो है ना, उसमें दूसरा शख्स जो मर जाता है। कहते हैं कि तेरी इसी बात से तेरा दुश्मन मर जाएगा कि तू खामोश है। जवाब नहीं दिया आपने उसे, कि खामोशी इतना बड़ा हथियार है। लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें खामोश नहीं रहना होता। बहुत सारी जगह पे हमारी इज़्ज़त नफ्स के मामलात होते हैं, हमारी इज़्ज़त पे बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान होता है। तो वहाँ हमें क्या करना है? रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, अब जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि सामने वाला जो बंदा है उसने आपके ख़िलाफ़ एक भरपूर साजिश की है, या भरपूर उसने जो है वो अपने अंदाज से आपको हराने या आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। वही वक्त है, वही पॉइंट है जहाँ पे आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। अब यहाँ फिर मैं इसको इस्लाम से कनेक्ट करती हूँ कि इस्लाम ने कहा कि अगर ये तुम्हें अजियत देने वाली बातें करें, कुरान पाक कह रहा है, अगर ये तुम्हारे बारे में जो है वो ऐसी बातें करें कि जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है, तो तुम परेशान मत होना, अल्लाह पे भरोसा रखना कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला और इंसाफ करने वाला मेहरबान है। तीनों चीज़ों पे फोकस करें, सुनने वाला, जानने वाला और इंसाफ करने वाला। इट्स मीन कि जो अल्लाह का बदला है, जो अल्लाह की तरफ से इंसाफ आना है, वो आप उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते। सख्त से सख्त दरख्त भी जो है ना वो आंधी में उखड़ सकता है। आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, ये बिहेवियर है ना, एकदम से जो है वो मौसम का बिहेवियर हुआ, चेंज हुआ, एक तूफ़ान आया, आंधी आई और दरख्त जो है वो उखड़ सकता है, गिर भी सकता है। लेकिन उसकी जगह एक बांस अगर आप जो है वो मिट्टी के अंदर गाड़ दें तो वो हिलता ज़रूर रहेगा, लेकिन वो अपनी जगह से उखड़ेगा नहीं। ये है इंसान का बिहेवियर, ये है इंसान का जो है वो रिस्पॉन्स जो उसे करना है। यानी आप कितने ही सख्त इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आप किसी बात का अगर जवाब देना मुनासिब समझते हैं तो अच्छे अल्फाज में जवाब दे सकते हैं। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा आपकी तज़लील की है या आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि नहीं मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो रिस्पॉन्स उन अल्फाज में करें जिसमें दूसरा बंदा शर्मिंदा हो, जिसमें दूसरे बंदे को ये एहसास हो कि मैंने गलत किया है। यहाँ हम 80% लोग जो है वो ये काम ही नहीं करते।